इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये जब भी एग्जाम में आपके आएगा ये शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चंस आंसर्स में आता है, 1 या 2 नंबर में आएगा कि सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। ठीक, ये पूरा जो टेंसर का टॉपिक है ये काफी सिंपल है। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि ये पूरा टेंसर जो है वो आप क्रम से इसके वीडियोस देखिएगा, बीच में से मत देखिएगा, समझने में प्रॉब्लम होगा। छोटा सा यूनिट है, टोटल 10 लेक्चर्स में खत्म हो गए हैं यूनिट। ठीक, आप चले जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 4 नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स के सारे लेक्चर्स आपको क्रम से मिल जाएंगे। ठीक, शुरू करते हैं हम लोग सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर हम किसे बोलेंगे? ए टेंसर Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक टेंसर इफ इट इज रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर इंटरचेंज ऑफ इंडिसेस। मतलब अगर कोई टेंसर मान लीजिए Aij है, अगर इसका हम लोग जो इंडिसेस है इसका हम लोग इंटरचेंज कर दें, यानी आई को जे और जे को आई से रिप्लेस कर दें और हमको सेम टेंसर मिल गया तो हम लोग बोलेंगे ये सिमेट्रिक टेंसर है। देखिए ये पूरा का पूरा जो यूनिट है मैं केवल और केवल इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन नोट्स आपको दूंगा तो आपके लिए समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन करने पे लैंग्वेज और कठिन हो जा रहा है। ये एक ऐसा यूनिट है जिसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ही आपके लिए सिंपल रहेगा। बाकी सारे नोट्स तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, वो हमेशा रहेंगे, लेकिन इस यूनिट के लिए स्पेशली टेंसर के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग इसी तरह पढ़िए। और अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हिंदी में समझा रहा हूं, अपना हिंदी का नोट्स आप अलग से बना लीजिए। समझ में आया? क्योंकि आप खुद इसको ट्रांसलेट करने बैठिएगा। मैं काफी देर तक सोच रहा था कि इसका हिंदी नोट्स कैसे करूं, कैसे ट्रांसलेट करूं। बहुत मैंने कोशिश भी किया, कुछ ट्रांसलेट भी किया कुछ टॉपिक्स को, पर मैंने यही पाया कि उससे समस्या आप लोगों की और बढ़ जाएगी। इंग्लिश में ये बहुत ही सिंपल लगेगा, माने कोई भी टेंसर है उस टेंसर का हम लोग बस इंडेक्स को इंटरचेंज कर देंगे, अगर वो बराबर आ गया, सेम वही आ गया, तो हम लोग बोलेंगे वो सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक, अब यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। The symmetric tensor remains unchanged by coordinate transformation। मतलब अगर मान लीजिए किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई ये मान लीजिए सिमेट्रिक टेंसर है, अब अगर इस सिमेट्रिक टेंसर को मैं किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ट्रांसफॉर्म कर देता हूं A-ij, तो वहां भी ये सिमेट्रिक टेंसर ही होगा, ये नहीं कि वहां पे ये बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ये वही बात हो गई कि कोई चोर एक जेल में बंद है और आप उस चोर को उस जेल से निकाल के दूसरे जेल में भेज देते हैं, तो वहां पे भी वो चोर ही रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? वहां पे वो बदल नहीं जाएगा। तो यही है यहाँ पे। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कोई टेंसर था दूसरे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में Aij था, इसको ट्रांसफॉर्म करके मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में A-ij कर लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो A-ij है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अब देख पा रहे होंगे ये ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट है। तो चलिए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को लिखिए, ये डैश आई अगर कॉन्ट्रावेरिएंट है तो आई पहला कोऑर्डिनेट आई ऊपर ही लिखा जाएगा, नीचे एक नया इंडेक्स हम लोग अल्फा लिखेंगे और यहाँ ऊपर हम लोग अल्फा लिख देंगे। ये लिखने का तरीका मैं आप लोगों को समझाया हूं ट्रिक से। आप इसके लिए आप कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर वाला लेक्चर जरूर से देखिएगा, वहीं पे आपको ये इक्वेशंस लिखना बहुत अच्छे से सिखाया गया है, आप कभी गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। अब दूसरा इंडेक्स किसका है? जे ऊपर लिखा है यानी सुपर स्क्रिप्ट में, और सुपर स्क्रिप्ट में किसको लिखते हैं? कॉन्ट्रावेरिएंट। तो अगर जे ऊपर है तो इसके जो रिलेटेड कोऑर्डिनेट है जे वाला वो भी ऊपर ही रहेगा, तो डेल एक्स डैश जे बटे नीचे एक नया हम लोग इंडेक्स बीटा इन्वॉल्व करेंगे, फिर बीटा को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन कैसा है? ये है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। अगर यही A-ij यहाँ रहता है तो ये कोवेरिएंट होता, लेकिन यहाँ पे i है तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहता, इसका जो कोऑर्डिनेट लिखा था वो यहाँ पे डेल एक्स आई और यहाँ पे डेल एक्स यहाँ पे अल्फा आता और ये अल्फा यहाँ नीचे आता। समझ में आया ना? कोवेरिएंट में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक चीज करेंगे कि ये हम लोग इंटरचेंज करेंगे, यहाँ इसको यहाँ पे लाइए और इसको यहाँ पे ले जाइए। ठीक, इसको हम लोग इंटरचेंज कर दिए, तो अल्फा को बीटा से और बीटा को अल्फा से। तो देखिए यहाँ अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा आ गया। तो हम लोग इसको और क्या क्या लिख सकते हैं? इसको A-ij इक्वल टू, यहाँ पे ये अगर आप इसको अब नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज कर दीजिए, माने हम लोग i को j से चेंज कर देंगे और j को i से,
तो जब ये चेंज हो गया तो अब आप पाएंगे कि यहाँ तो इंडेक्स चेंज हो गया और सेम बराबर भी आ गया। यही तो है a डैश जे आई, इसको a डैश जे आई लिख सकते हैं। तो क्या जानने को मिला कि ये तो दोनों बराबर आ रहा है, और ऐसा कंडीशन किसका होता है? सिमेट्रिक टेंसर का होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एंटी सिमेट्रिक टेंसर पे, जिसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर भी कहते हैं। जस्ट उसी का उल्टा, अगर मान लीजिए कोई टेंसर है ए आई जे, इसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक टेंसर तब कहेंगे जब हम लोग इसका इंडेक्स को अगर इंडेक्स ये जो ये इंडिसेस जो है आई जे, इसको अगर हम इंटरचेंज कर दें और यहाँ माइनस आ जाए तो हम लोग बोलेंगे ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, जिसे स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ए आई जे है ना, तो आई को जे से और जे को आई से चेंज कर दीजिए, तो ये जे आई हो गया, और यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। इसकी भी एक वही प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर कोई एंटी सिमेट्रिक टेंसर है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और अगर उसका हम लोग इंडिसेस चेंज करते हैं तो वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिसेस चेंज करने पे भी एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा इंडिसेस चेंज करना तो मतलब वो तो मेन परिभाषा हो गया। इसका एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई मान लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, ये अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, एक मिनट फिर से, अगर कोई ये टेंसर है ए आई जे किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है या एंटी सिमेट्रिक टेंसर, और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए डैश आई जे, तो वहां पे भी ये एंटी सिमेट्रिक ही होगा। इसी को हमें प्रूफ करना है, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ए डैश आई जे जो है वो भी एंटी सिमेट्रिक टेंसर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर ए डैश आई जे एंटी सिमेट्रिक टेंसर है तो यहाँ माइनस आएगा, और इसको हमने उसी तरह से लिख दिया जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को लिखते हैं। अब पहले स्टेप में हम लोग अल्फा को बीटा से चेंज करेंगे, फिर बीटा को अल्फा से, पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में आई को जे से चेंज करिए और जे को आई से, तो पता चला ये तो ये जो है नया टेंसर जो दिख रहा है जो कॉन्ट्रावेरिएंट, ये ए डैश जे आई दिख रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि ए डैश आई जे यहाँ माइनस के साथ ए डैश जे आई, सॉरी हाँ जे आई, मतलब अगर हमने इसके इंडेक्स को चेंज किया तो यहाँ माइनस यहाँ पे बरकरार है। इसका मतलब ये कैसा टेंसर है, ये एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर या फिर दोनों सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ये डिफाइन कर देंगे और इसके इस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।